जब तुम मुझसे बोलने आए थे कि तुम अदिति से मिलने जा रहे हो, उस वक्त तुम्हारे चेहरे पे जो डर, जो चिंता थी ना उसके लिए। अदिति वो अपनी जान देने की बात कर रही है। अगर उसे कुछ हो गया तो नहीं, हम कुछ नहीं होने देंगे उसे। मैं तभी समझ गई थी कि तुम्हारे लिए जो अदिति है वो मैं नहीं हूं, वरना तुम मुझे छोड़कर जाते ही नहीं। मैं समझ गई थी कि तुम अदिति से उतना ही प्यार करते हो जितना प्यार मैंने तुमसे किया। मुझे पता था कि मुझसे पहले तुम्हारे लिए अदिति है। और देखो, मुझसे पहले मैं तुम्हारी हो भी गई। सब समझ गई थी मैं, फिर भी दुल्हन का जोड़ा पहने हुए सालों का अपना सपना आंखों में लेकर मंडप में बैठी रही मैं, इस उम्मीद में कि तुम आ जाओगी। तुम्हारे नाम की मेहंदी लगाई हाथों में, एक बार नहीं आलोक 10-10 बार तुम्हारा नाम लिखा। मुझे क्या पता था कि मेहंदी में नाम लिखने से कुछ नहीं होता, मेहंदी के पीछे की लकीरों में नाम लिखा होना जरूर होता है। कितनी अजीब बात है ना, ऊपर वाला जोड़े बनाता है, उसने भी नहीं देखा, उसने भी नहीं देखा मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। सालों से सोते जागते उठते बैठते सिर्फ तुम्हारा सपना देखा है मैंने, फिर भी उसे पता नहीं चला। अब मुझे तुमसे शिकायत नहीं आलो, शिकायत तो मुझे उससे है जब तुम मेरे थे ही नहीं, तो उसने मुझे तुमसे प्यार क्यों कराया आलो? और अगर प्यार कराया तो तुम मेरे हुए क्यों नहीं? पर कोई बात नहीं, उसने तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं की। मैं खुश हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारे और अदिति के लिए। गंगा भाभी, सच्चा प्यार पाने को कहते हैं या खोने को, कि मैं नहीं जानती। आलोक ने अपना फैसला कर लिया है और मैं पीछे हट गई, यही चाहती थी ना। शादी की बधाई हो आलोक। हमारे सालों का इतना पुराना रिश्ता भूल तो नहीं जाओगे ना? और कुछ नहीं, पर कम से कम हम दोस्त तो रह सकते हैं ना?
जया, आप जो कल थी हमारे लिए वो आज भी हो और हमेशा रहोगी। अब तो आपके लिए हमारे दिल में इज्जत और बढ़ गई है। मांगा तो प्यार था, थैंक यू। शिव भैया, गंगा भाभी, मंडप तैयार है, दूल्हा दुल्हन तैयार है, सब लोग यहाँ पर है, तो देर किस चीज की है? शादी करवाइए इनकी। हमें माफ कर देना जया, वो सब अब भूल जाइए, अब जल्दी से शादी कराइए। लेकिन मिस्टर बंसल को बताए बिना। भैया, मैं जानती हूँ कि मेरे पापा ने जो भी किया गलत किया, पर अब मैं उनको और उनके घर को छोड़कर यहाँ आ गई हूँ। अब आप सभी मेरा परिवार हैं। भैया, जब ये दोनों खुश है एक दूसरे के साथ तो करवा दीजिए इनकी शादी, बाकी सब हम देख लेंगे। मुझे माफ कर दीजिए काका, मैं जानता हूं जो कुछ भी हुआ आप पर क्या बीत रही होगी। माफ कर देना चाहे, सबसे बड़े गुनहगार तो हम तुम्हारे हैं। गंगा ने सही कहा था, एक गलत फैसला 3 जिंदगियां बर्बाद कर देता, पर तुमने जो गलत को सही करके हिम्मत और समझदारी दिखाई है, मैं कभी नहीं भूलूंगा। शिव, मैं बड़ा सिंपल आदमी हूं। इतना जानता हूं कि इंसान जो बोता है वही काटता है। अम्बा ने जो भगवान की शायद यही इच्छा होगी, वो क्या करता है, क्यों करता है, ये वही जानता है। लेकिन मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी बच्ची की आंखों में आंसू देख सकूं। आप क्या कर रही हो? संभालो अपने आप को। नहीं, क्या बचा है संभालने के लिए? सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। संभालो अपने आप को।
जया, ये सब क्या हो गया जया? क्यों तुमने आलोक को नहीं रोका उस लड़की के साथ जाने से? हम करवा रहे थे तुम्हारी शादी आलोक से। आदित्य, भाड़ में गई वो लड़की, भाड़ में गई। अरे हिम्मत नहीं थी उस लड़की में कि तुम्हारी शादी रोक सकती। पूरे बनारस में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारी शादी रोक सकता, पर तुम हार गए। हम तुम्हारे आगे हार गए। तुम्हें अंदाजा है कि तुमने अपने साथ क्या किया? मंडप तक गई तुम और बिन भी आई दुल्हन का जोड़ा पहन रखा, ना फेरे हुए और ना पिताई। इस शादी की मेहंदी आलोक के नाम की लगाई थी। एक बार ये मेहंदी लग जाए ना जाए तो दोबारा किसी और के नाम से नहीं चढ़ती। अरे भागन, तूने खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब सह पाओगी ताने समाज के? सुन पाओगी? सबको पता चल गया तुम्हारे और आलोक के बारे में। अब तो हमारे बारे में भी पता चल गया है। कौन अपनाएगा तुम्हें? सब हमारी गलती है। तू थप्पड़ लगाकर बिठा देना चाहिए था तुमको वहां मंडप पर। क्या है ना जया, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमारी गलती, हमारी गलती, हमारी गलती। नहीं अम्मा, छोड़ो तुम हमें, तुम निकल जाओ यहाँ से, हमारी नजरों से दूर चली जाओ। तुम चली जाओ यहाँ से। इसको बोलो चली जाए यहाँ से, हमें इसकी शक्ल भी नहीं दिखती। वर वधू को बुलाइए। जया, जया, क्या हुआ काका? शिव, जया पता नहीं कहां चली गई। अम्मा ने गुस्से में कुछ कह दिया तो उसे बुरा लगा हुआ वो। शादी के जोड़े में गई है मेरी बच्ची। इतना बड़ा पहाड़ टूटा है उस पे। अगर मेरी बच्ची ने कुछ कर लिया तो मैं अपने आप को कभी
जया को? कुछ नहीं होगा जया। आलोक, बीच शादी से उठकर क्यों जा रहे हो? आज हमारी शादी जया की वजह से हो रही है। जब तक वो यहाँ नहीं होगी, हमारी शादी भी नहीं होगी। पर आलोक, ऐसे शादी बीच में छोड़ के? अदिति, शादी अभी शुरू भी नहीं हुई है। आलोक, तुम जाओ, जया को ढूंढ के लाओ। वीरू चल। क्यों टेंशन ले रहे हो भैया, आ जाएगी, कहीं नहीं जाने वाली वो। मैंने बोला ना, चल मेरे साथ। जया को देखा कहते? भाई साहब, आपने जया को देखा कहीं? भाई साहब, आपने इनको देखा कहीं? जया! जया! जया को देखा कहीं? जया! कहाँ चले गए बेटा? जया! 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 भाई साहब, आपने इनको देखा कहीं? ए भैया, जया को देखे, हमारी बच्ची है। जया! अरे काका! आपने इनको देखा कहीं? सर, चलो। जया! तू ठीक है? या देव गुप्ता, बता दो मेरी बेटी कहाँ है, वरना जिंदा छोड़ूंगा नहीं। आपकी बेटी है वो, और उसकी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं होना चाहिए आपके लिए। वो जहां है बहुत खुश है मिस्टर बंसल, इसलिए प्लीज ये लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए और लेक्चर नहीं, मेरी बेटी कहाँ है बता, वरना